भी टेरर अटैक हमारी कंट्री में हुआ, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे जो फ्रेमवर्क हैं उसमें बात हो रही है कि शायद जो बांग्लादेश है उसका भी लिंक है। जो नई तरमीम आई है, आर्मी एक्ट में भी तरमीम की गई है और ये 1978 की एक प्रोविजन है। पार्टी जीत गई थी, ना कांग्रेस जीती ना कुछ, क्योंकि लोग वहां पे शायद एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है लेवल पर। पाकिस्तान ने अपने हाथ क्लीन रखने के लिए बांग्लादेश को यूज किया और ये कॉन्स्पिरेसी पूरी की पूरी जो शोएब चौधरी हैं बांग्लादेश के अंदर बैठ के हीरो, उन्होंने इसको उजागर किया है डालकर। वैसे दुनिया में आपको कोई भी और इंसान जो है वो हरे रंग की टाई डालते हुए नहीं दिखाई देंगे एक्सेप्ट दिस जानवर्स। इंडियंस ये समझते हैं कि हमें बांग्लादेश पे जरा तगड़ा प्रेशर डालना चाहिए। तरसे से इस चीज पे बात हो रही थी, जो हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसको किसी तरीके से फाल बनाया जाए, और मेरे ख्याल में चीफ ऑफ डिफेंस गद्दार है इलेक्शन में। इसी तरह आप पाकिस्तान मुखालिफ नारों पे वो इलेक्शन, उन्होंने अलकायदा की जो अलकायदा बांग्लादेश कॉन्स्पिरेसी वो कहते हैं, और रॉ के पास ऑलरेडी सारे प्रूफ आ चुके हैं एंड अब छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि डेडली कॉन्स्पिरेसी है जो एक्सपोज हुई है जहां पर पाकिस्तान जीत जाते। डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस फोर्सेस जो है वो एक नायत अहम ओहदा है। इस हम देखते हैं कि आप इंडियन लीडरशिप जो है उसने बड़ी टफ पोजीशन ली है। खतरा तो टल गया ना फौरी तौर पे, क्योंकि अब उनका इलेक्शन हो गया। पहले भी नहीं था, वो सिर्फ माहौल बना रहे थे। और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर काम किया भारत के खिलाफ। नमस्कार दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ और एक अलग तरीके से। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का इस्तेमाल किया था पाकिस्तान ने इस ग्राउंड अटैक में, जो कि लाल किले पे दिल्ली में हुआ था, और इसमें बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल किया गया था। तो कारण जो था वो बिल्कुल साफ था। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया था कि भाई अगर कोई भी अटैक हुआ तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बड़ी कार्रवाई हुई। इसी डर से पाकिस्तान ने खुद को नहीं आगे रख के बांग्लादेश को आगे रखा, और अब उसका नतीजा ये हुआ है कि अब बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन इंटेलिजेंस की, और इसके मॉड्यूल को खत्म किया जा रहा है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन इन सारे डेवलपमेंट के और बांग्लादेश के इश्यूज पे। वैसे दुनिया में आपको कोई भी और इंसान जो है वो हरे रंग की टाई डालते हुए नहीं दिखाई देंगे एक्सेप्ट दिस जानवर्स। इन्होंने प्लान किया कि भारत को तंग करना है, और पाकिस्तान इनको यूज इसलिए किया क्योंकि मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर एक भी टेरर अटैक हमारी कंट्री में हुआ, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। तो पाकिस्तान ने अपने हाथ क्लीन रखने के लिए बांग्लादेश को यूज किया और ये कॉन्स्पिरेसी पूरी की पूरी जो शोएब चौधरी हैं बांग्लादेश के अंदर बैठ के हीरो, उन्होंने इसको उजागर किया है बाद में। लेकिन इंडियन मीडिया और रॉ के पास ऑलरेडी सारे प्रूफ आ चुके हैं एंड अब छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि डेडली कॉन्स्पिरेसी जो एक्सपोज हुई है जहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर काम किया भारत के खिलाफ। दिल्ली के ब्लास्ट दोस्तों रैंडम नहीं थे, प्लान था, कोऑर्डिनेटेड था और एग्जीक्यूट किया गया प्रिसीजन के साथ। और इंडियन इंटेलिजेंस के पास प्रूफ है अब इसलिए बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि इस बार हम प्रूफ लेकर दुनिया को दिखा रहे हैं। मैंने पहले बोला था डोनाल्ड ट्रंप बहुत नया नया मुसलमान बना है, 5 बार नमाज पढ़ रहा है आजकल, तो उसको प्रूफ देने जरूरी है बेटा। जिसके साथ तू ये इतना खुशियां मना रहा है वो क्या करते हैं ये देख ले। और शॉकिंग एविडेंस क्या है कि अक्टूबर के एंड में एक बहुत ही अपस्केल नेबरहुड है ढाका में, वहां पर सीक्रेट मीटिंग होती है जहां पर पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट सैफुल्लाह सैफ वो ज्वाइन करता है वर्चुअली ताकि पकड़ा ना जा सके। ऑनलाइन मीटिंग होती है और बॉम्बशेल ये है कि गवर्नमेंट में जो यूनिट गवर्नमेंट है उसके 2 ऑफिशियल्स उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। ये ऑफिशियल्स हैं, सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स का आदमी वहां बैठा है टेररिस्ट के साथ, प्लान करता है कि भारत में बॉम्ब ब्लास्ट कैसे करने हैं। दोस्तों ये स्पेकुलेशन नहीं है, इंडियन रॉ के पास अब नाम है, एविडेंस है, प्रूफ है कि किस तरह से मीटिंग हुआ, कैसे ये कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी गई। अब आते हैं कि नेटवर्क क्या था। प्लान बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अब पाकिस्तान की आईएसआई ने बनाया कि प्लान था आईएसआई का, टेरिटरी यूज करी जाएगी बांग्लादेश की और टेररिस्ट यूज किए जाएंगे भारत में। वही डॉक्टर और इंजीनियर पढ़ लिख कर भी जाहिल के जाहिल, व्हाइट कॉलर टेररिज्म यूज किया गया। एजुकेटेड प्रोफेशनल्स जिसके ऊपर आपकी कभी नजर थी ही नहीं। 3000 किलो के एक्सप्लोजिव पाए गए हैं उनसे।
6 डॉक्टर पकड़े गए हैं। अभी तो लाखों में डॉक्टर हैं भारत में, सारे के सारे जिहादी हैं, लिखवा लीजिए मेरे से। और क्योंकि नेटवर्क बहुत डीप है, इनको तो मौका चाहिए जिहाद करने का। ये एकदम से डॉक्टर से जिहादी बन जाएंगे, दिल में इनके जिहाद है। और आज एक और चीज है, 6 बांग्लादेशी जिहादी ऑलरेडी भारत के अंदर वेस्ट बंगाल में छुपकर बैठे हैं। ममता बानो उनको प्रोटेक्शन दे रही है और इंडियन इंटेलिजेंस के पास फोटोग्राफ्स हैं, लोकेशंस हैं और उनके टारगेट्स हैं कि कहां-कहां पे उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करने हैं। अभी जो खुलासा हुआ है वो ये है कि विक्टोरिया मेमोरियल, कालीघाट टेम्पल, ये वो एरियाज है जो कोलकाता के दिल दिल बसता है इसमें, वहां पर ये बैठे हैं। और टारगेट किसी को क्लियर नहीं है। कोई बोलता है कि 26/11 था, कोई बोलता है कि 6 दिसंबर है, जिस दिन हमने गंदी सी वो मस्जिद तोड़ी थी। कोई बोलता है 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे के ऊपर। क्योंकि पाकिस्तान चाहता है एक मैक्सिमम एक ऐसा टेरर भारत के अंदर हुआ ताकि इंपैक्ट पड़े पूरी दुनिया में, भारत की तरक्की रुक जाए। लेकिन बांग्लादेशी क्यों? बांग्लादेश जिसको हमने लिबरेट किया, वो ये काम क्यों कर रहा है? उसका रीजन है मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस नहीं चाहता कि इलेक्शंस जो फरवरी में है वो हो। उसको एक क्राइसिस चाहिए। क्राइसिस इसलिए चाहिए, गवर्नमेंट वो संभाल नहीं सकता, जिहादी है। प्रोटेस्ट उसके कंट्री में होने शुरू हो गए क्योंकि जो शेख हसीना इंडिया के अंदर बहुत सारे जो फ्रेमवर्क हैं उसमें बात हो रही है कि शायद जो बांग्लादेश है उसका भी लिंक है इधर से, ढाका भी इन्वॉल्व है रेड फोर्ट हमले में। दिस इज द न्यूज विच इज कमिंग। मुझे ऐसे लगता है कि इंडियंस ये समझते हैं कि हमें बांग्लादेश पे ज़रा तगड़ा प्रेशर डालना चाहिए। इंडियन इन्वेस्टिगेशन जो है, इनकी जो NIA है, वो बांग्लादेश का लिंक भी ढूंढ रहे हैं या बना रहे हैं, व्हाटएवर, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जी न्यूज़ आ रही हैं। एक अखबार है उसने ये डिस्कस किया है बांग्लादेश का क्या लिंक हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अलकायदा की जो अलकायदा बांग्लादेश कॉन्स्पिरेसी, वो कहते हैं ना कि इन्होंने इस तरह की ये चीज़ें समझते हैं और they are sharing so much information to media. Sometimes information is shared to media for confusion, sometimes it is shared for other things, you know. तो ये एक चीज़ जो है वो that is there। एक तो ये बात हो गई। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सबसे जिसको मैं व्हाट आई अंडरस्टैंड कि एक तरफ हम देखते हैं कि आप इंडियन लीडरशिप जो है उसने बड़ी टफ पोजीशन ली है इस सारी सिचुएशन के ऊपर। दूसरी तरफ पाकिस्तान का उस तरह जिक्र नहीं किया गया जैसे पहले किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं वो जिक्र किया। इसकी भी एक लॉजिक होनी चाहिए। बांग्लादेश का जिक्र किया। समटाइम्स आप इस तरह के फीलर्स छोड़ते हैं ताकि जो सोसाइटी है, ठीक है जी, सोसाइटी को आप, ठीक है, वो करते हैं, बताते हैं कि भाई इन लाइंस पे भी सोचें, इन एंगल्स को भी जो है वो डिस्कवर करें। सो